जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एसएससी सीजीएल और एमटीएस के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चंस जो हमें एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे। अभी एसएससी ने एक और नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का भी जारी कर दिया है, तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करते रहे और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक कूट भाषा में प्रिंट को ये लिखा जाता है और फ्रॉम को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रमोट का कोड क्या होगा। अभी हम यहाँ पर देखें तो किस तरह से लिखा है। यदि हम यहाँ पे नंबर देखें, पी का नंबर कितना होता है 16 होता है, आर का नंबर 18 होता है, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14 और टी का नंबर कितना होता है 20। यदि हम यहाँ पे देखें तो पी का नंबर क्या लिखा है 9, आर का नंबर 6, आई का नंबर कितना है 5, एन का नंबर 1 और टी का नंबर कितना लिखा है 2 लिखा है। तो कहीं ना कहीं क्या लिखा है, इनके नंबर लिखे गए हैं। तो जो अल्फाबेट्स के नंबर है उससे इसका कोई तात्पर्य यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं एफ का नंबर कितना लिखा 8, आर का नंबर कितना लिखा है 6, ओ का नंबर कितना है 0 और एम का नंबर कितना लिखा है यहाँ पे 3 लिखा है। अब हमें इसी आधार पे किसका बताना है, इस शब्द का बताना है। हम यहाँ पे देखते हैं पी का नंबर क्या लिखा है क्वेश्चन में कितना है 9, आर का नंबर हम देखे तो आर का नंबर क्या है यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी हमने देखे तो आर का नंबर क्या है यहाँ पर भी 6, मतलब आर का नंबर हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से क्या आएगा 6 आएगा। अब ओ का नंबर देखते हैं, क्या है ओ का नंबर 0 है। फिर क्या है एम का नंबर क्या है 3, क्या है एम का नंबर 3। फिर क्या है पी का नंबर 9 और टी का नंबर क्या दिया क्वेश्चन में 2। अब हम ये देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है 960392 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब क्या करते हैं, हम इसमें पहले और दूसरे का संबंध देखेंगे। जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं हमारा आंसर भी उसी तरह से आता है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, गुफा अनुपात क्या है से, समानुपात अस्तबल अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब हम इन दोनों में देखते हैं क्या दिया, पहला और दूसरे का हमें क्या देखना है, संबंध यहाँ पर देखना है। क्या है यहाँ पे शेर और क्या है गुफा, तो शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। इसी प्रकार से हमें क्या बताना है कि अस्तबल, तो अस्तबल में कौन रहता है, अस्तबल में घोड़ा रहता है। कौन रहता है, घोड़ा रहता है। शेर कहाँ रहता है, गुफा में, और घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। तो ये क्या होगा, एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित यहाँ पर हो गए। चलिए अगला देखते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित हो सकती है। क्या लिखा है क्वेश्चन हमारे पास, हम देखिए सीरीज 17, 24, 38, 59, 87 और क्वेश्चन मार्क। अब हम सीरीज देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हमारी बन सकती है। 17 और कितना है 24 है। अब हम यहाँ पे देखें तो संख्या कितनी प्लस हो रही है, कितनी संख्या यहाँ पे प्लस हो रही है 7, हम प्लस करें 17 में कितना हो जाएगा 24। आगे देखते हैं 24 और कितना है 38 है, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है 14, कितनी हो रही है 24 में हम 14 प्लस करेंगे कितना आएगा 38 आएगा। फिर आगे देखते हैं 38 और कितना है 59, तो यहाँ पे कितनी संख्या प्लस हो रही है 21, 38 में हम 21 प्लस करेंगे कितना आएगा 59 आएगा। आगे भी देखते हैं कितना है 59 और कितना है 87, यहाँ पे कितनी संख्या प्लस हो रही है 28, 59 में हम क्या करें 28 प्लस कर दे कितना जाएगा 87 आ जाएगा। अब हम सीरीज देखें तो कैसे बन रही है 7, 14, 21 और 28 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। सभी क्या है 7 के गुणा जाए। आगे क्या होगा 7 35, क्या करेंगे 87 में हम 35 जोड़ देंगे कितना आएगा 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1 8 और 3 11 और 1 12, तो कितना आया हमारा क्वेश्चन मार्क का मान 122। कहां पर है, ऑप्शन बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक कूट भाषा में 10 को 33 लिखा जाता है और पेम को 28 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बक का कोड क्या होगा। अब हम देखते हैं इसको हम किस तरह से लिखेंगे। टी का नंबर कितना होता है 20 होता है, ए का नंबर 1, एन का नंबर 14। अब हम इसको सभी को टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे कितना लिखा है उसने 33, 20 और कितना हो गया ये 15, 20 और 15 कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। लेकिन हम क्वेश्चन में देखें तो कितना लिखा है 33, मतलब यहाँ पे क्या होता होगा -2। एक और शब्द दिया हमारे पास पैम, उसका भी हम देख लेते हैं। पी का नंबर 16, ए का नंबर 1 और एम का नंबर 13। अब हम काउंट करते 16 और कितना हो गया 16 और 14 30, कितना हो गया 16 और 14 30। लेकिन हम क्वेश्चन में देखें तो कितना लिखा है 28, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है -2। अब हमें इसी तरह से किसका निकालना है, वक्त जो हमारे पास शब्द दिया है। बी का नंबर कितना होता है 2, यू का नंबर 21 और जी का नंबर कितना होता है 7। सभी को क्या करते हैं हम काउंट करते हैं, 21 और 7 कितना हो गया 28 और 28 और 2 कितना हो गया 30।
यदि यहाँ पे क्या हुआ, अभी दोनों में हमने देखे तो -2, यहाँ पे भी क्या करते हैं हम -2 करेंगे। तो 30 में से हम 2 घटाएंगे, कितना आएगा 28। अब 28 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है हमें, कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमारे पास ये अक्षर युग्म दिए गए हैं, क्या करेंगे हम सभी, जो वर्ड दिएगा उनके नंबर लिखते हैं। के का नंबर कितना होता है 11, पी का नंबर 16, फिर आगे एच का नंबर 8, एम का नंबर 13, फिर आगे क्या है ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, फिर बी का नंबर 2 और जी का नंबर 7। कितना, बी का नंबर 2 और जी का नंबर 7। आगे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमें मान निकालना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सीरीज हमारी किस तरह से बन सकती है। कितना 11 और कितना यहाँ पे 18, मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे -3। 8 और 5 है, क्या हो रहा है 8 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा। फिर 5 और कितना है 2, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -3 हो रहा है। आगे भी क्या करेंगे हम यहाँ पे -3 करेंगे। 2 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या करते हैं हम यहाँ पे अल्फाबेट्स हमारे कैसे लिखते हैं, कितने अल्फाबेट्स होते हैं 26। तो 26 के बाद क्या होते हैं अल्फाबेट्स हमारे फिर से शुरू हो जाते हैं, जैसे क्या वाई जेड, जेड के बाद क्या करेंगे हम ए और बी। हमें क्या करना है, बी में से अभी यहाँ हम कहे 2 में से कितना घटाना है 3 घटाना है, तो 3 घटाएंगे क्या आएगा हमारा यहाँ पे वाई नंबर आएगा। क्या आएगा वाई, या हम कहे कितना आएगा 23। जो हमारा वर्ड आएगा वो क्या आएगा, पहला अक्षर वाई आएगा। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे 16 और कितना है 13, यहाँ पे भी कितना हो रहा है -3। 13 और यहाँ 10 है, क्या हो रहा है यहाँ पे भी -3। 10 और 7 यहाँ पे भी क्या है -3 हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, 7 में से हम क्या करेंगे 3 घटा देंगे, 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4, और 4 किसका नंबर होता है डी का। हमारा आंसर क्या आया वाई डी। कहां पर दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है हमारा आंसर वाई और डी। चलिए अगला देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, 5 व्यक्ति है एफ जे एन आर तथा वी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि भी इसी क्रम में हो। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ये हमने क्या बना लिया, ये 5 लोग, यहाँ पर हमने सभी की स्थिति बना ली। सभी का मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर। सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। यदि सभी का मुंह केंद्र की ओर है तो हमारा दायां क्या होता है इस साइड, क्या होता है दायां इस साइड, और बायां क्या होता है इस साइड, राइट, और ये क्या हो गया लेफ्ट। जरूरी नहीं है कि जो जिस क्रम में लिखे हुए उसी क्रम में हो। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है, जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है, जे जो है एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। तो हमने एफ का स्थान क्या बना लिया, ये बना लिए एफ का स्थान। अब एफ के तुरंत बाईं ओर, एफ का तुरंत बाएं क्या होगा इस साइड होगा, तो बाएं कौन बैठा है, जे बैठा है, हमें जे का स्थान मिल गया। अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, एन एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कौन, एन जो है एफ के बाईं ओर, एफ का स्थान तो ये है। अब हम क्या बोला उसने, बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है एन, तो एफ का बायां एक तो ये हो गया, दूसरे स्थान पर कौन है एन, तो हमें एन का स्थान भी यहाँ पर मिल गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते क्या है, वी जो है जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कौन, वी जे के बाईं ओर, जे के बाईं ओर, ये जे का स्थान हो गया, तो जे के बाईं ओर क्या है एफ, लेकिन यहाँ पे बोला है दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, वी। यहाँ पे चारों की स्थिति मिल गई, एक कौन रह गया हमारे पास, एफ हो गया, जे हो गया, एन हो गया, आर रह गया, तो आर की स्थिति हमारे पास ये यहाँ पर मिल गई। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हम देखें तो जे का ये स्थान ये हो गया, दाया इस साइड होगा, दूसरा स्थान पूछा है तो दाया पहला क्या होगा एफ, और दूसरे में कौन बैठा है, वी बैठा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी। कहां पर है, ऑप्शन डी में है। यहाँ पर ऑप्शन डी में। जब हम बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक एक क्वेश्चन जो होते हैं वो ध्यान से पढ़ना होता है, तब हमारा जो आंसर बनता है वो सही सटाल आता है। चलिए अगला देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में डीफ को ये लिखा जाता है और किल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लोड को कैसे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो डी का नंबर कितना होता है 4, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1 और एफ का नंबर 6। यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो वही लिखा जो अल्फाबेट से उसी की क्या लिखे नंबर। यहाँ पे भी हम देखते हैं की का नंबर, के का नंबर 11, आई का नंबर 9, एल का नंबर 12 और एल का नंबर 12। क्या क्वेश्चन में यही लिखा है 11, 9, 12 और 12 क्या लिखा है, सेम वही लिखा है। हमें किसका निकालना है, जो शब्द दिया हमारे पास क्या लॉर्ड। एल का नंबर कितना होता है 12, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18 और डी का नंबर कितना होता है 4। अब हम देखते हैं चारों ऑप्शन में कहां पर है 12, 15, 18, 4 कहां पर है, ऑप्शन सेकेंड। कहां पर है, ऑप्शन सेकेंड में।
सभी की क्या दिए थे क्वेश्चन में, अल्फाबेट्स के नंबर दिए गए थे, तो आपको नंबर याद होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन। एक कूट भाषा में स्टील को ये लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में रोमन का कोड क्या होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो शब्द दिया है उसको इन्हें किस तरह से लिखा है। एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, एल का नंबर 12 और एच का नंबर 8। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। यू का नंबर 21, फिर एक्स का नंबर 24, जी का नंबर 7, ई 5, एन 14 और एल का नंबर 12। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से संबंधित हो रही है। 19 और 21 है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। 20 और 24 है, यहाँ पे कितना 4 प्लस। 5 और 7 2 प्लस हो रहा है। 1 और 5 यहाँ कितना 4 प्लस। 12 और 14 कितना हो रहा है, 2 प्लस। और 8 और 12 यहाँ क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। अभी हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 और फिर 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है। अब हमें इसका निकालना है, क्या करते हैं हम नंबर लिख लेते हैं। आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, फिर क्या है बी का नंबर 2, एन का नंबर 14, आर का नंबर 18 और टी का नंबर 20। पहले क्या करेंगे हम 2 प्लस करेंगे, फिर 4 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 2 प्लस और फिर 4 प्लस। 18 में हम 2 प्लस करेंगे, कितना आएगा 18 और 2 20, और 20 किसका नंबर होता है, टी का। 15 और 4 कितना हो गया 19, और 19 किसका नंबर होता है, एस का। फिर आगे 2 हमें 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा 2 और 2 4, 4 किसका होता है, डी का नंबर होता है। फिर क्या है यहाँ पे 14 और 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा 14 और 4 18, 18 किसका नंबर होता है, आर का नंबर। 18 और 2 20, 20 किसका होता है, टी का। 20 और 4 कितना हो गया 24, और 24 किसका होता है, एक्स का। तो हमारा आंसर क्या आया, टी एस डी आर टी एक्स। अब हम देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, टी एस डी आर टी एक्स कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। तो क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, 36 और कितना है 109 है। तब हम यहाँ पे देखें तो 36 और 109 का किस प्रकार संबंध हो सकता है। यदि हम संख्या 2 गुनी करेंगे कितना आएगा 36, और 36 को हम 2 गुना करेंगे कितना आएगा 72 आएगा। लेकिन यहाँ कितना 109, तो क्या करते हैं हम 3 गुना करके देखते कितना आएगा। 3 से 18 हासिल का 1, 3 तिरका 9 और 1 10, कितना आया 3 गुना करने पे 108। लेकिन यहाँ कितना 109, मतलब संख्या क्या हो रही है यहाँ पे 1 प्लस हो रही है। यहाँ पे वही करते, यहाँ क्या हुआ 3 गुना और क्या करें 1 प्लस। यहाँ पे वही करके देखते 25 का 3 गुना करेंगे और 1 प्लस कर देंगे। 25 दिया कितना होता है 75, और 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 76 आएगा। 76 है क्या ऑप्शन में है, कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन हमने एनालॉजी की क्लास में किए थे। आप लोग ने एनालॉजी क्लास नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब सीरीज से क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है यहाँ पे 69 और कितना 109, संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है। क्या करते हैं हम कितनी बढ़ रही है वो देख लेते हैं। कितना है 69 और कितना है 109। हम यहाँ पे संख्या देखें तो कितनी प्लस हो रही है 40 क्या हो रही है यहाँ पे प्लस हो रही है। फिर 109 और कितना 159, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है 50, कितनी हो रही है यहाँ पे 50 प्लस हो रही है। 159 और कितना है 219, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है 60। तो यहाँ पे 219 और 289 यहाँ कितनी हो रही है 70 जो है यहाँ पे संख्या प्लस हो रही है। सीरीज कैसे बन रही है 40 प्लस फिर 50 प्लस फिर 60 और फिर 70 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। आगे क्या होगा 70 क्या वो 80 क्या होगा हमारा, क्या होगा 289 में 80 जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कितना होगा जोड़ने पे 8 और 9 और 0 9, 8 और 8 16 की 6, हासिल का 1 2 और 1 3। तो हमारा आंसर कितना आया 369। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आया हमारा 369। कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। कहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में। चलिए अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि अंक 2 और अंक 1 को परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो समीकरण दिया है उसमें 1 और 2 को आपस में बदलना है। क्या है यहाँ पे 9 और मैं यहाँ पे लिख ले रही, कितना है 9 प्लस 6 डिवाइडेड 4, फिर क्या है मल्टीप्लाई, और हमें किसको चेंज करना है 1 और 2 को। यहाँ पे क्या है 21 है तो हम क्या करेंगे इसकी संख्या चेंज कर देंगे। कितना हो जाएगा बदलने पे 12 हो जाएगा, 2 की जगह में 1 और 1 की जगह में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस कितना दिया है 5। अब हमारे पास क्या है समीकरण दिया है, इसमें क्या करेंगे हम बोर्ड मास का प्रयोग। तो पहले क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 9 प्लस 6। अब यहाँ पे क्या है भागित है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बटे में लिख सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई तो ये क्या आ गए मल्टीप्लाई में संख्या, माइनस क्या आ गया 5, 4 1 कम 4, 4 3 12,
6 का गुणा 3 बार करेंगे कितना आएगा, 6 तिया 18। यहाँ कितना है 9 और 18, 9 और 18 को हम जोड़ देंगे कितना आएगा 27, और 27 में से हम 5 घटाएंगे, 27 में से 5 गया कितना बचा 22। 22 कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। चलिए अगला देखते हैं। यदि आपके पास ऐसे समीकरण वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग जरूर याद रखें कि हम बोर्ड मास का यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। क्या सीरीज से क्वेश्चन दिए गए हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, 111, 222, 444, क्वेश्चन मार्क 1776 और 3552। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी सीरीज किस तरह से बन रही है। 111 कितना है, 222 है, क्या हो रही है यहाँ पे संख्या दोगुना हो रही है। 111 में हम क्या करें, दोगुना कर दे, कितना आ जाएगा 222, 222 और 244, यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या दोगुनी हो रही है। यहाँ हम देखें तो कितना है 1776 और कितना है 3552। 1776 को क्या करें हम दोगुना करेंगे, कितना आएगा 3552 आ जाएगा। मतलब सीरीज कैसे बन रही है, सभी में क्या हो रहा है संख्या दोगुना हो रही है। यहाँ कितना है 444 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्या करते हैं हम 444 का दोगुना करते, कितना आएगा दोगुना करने पे 888। कितना है 444, उसका हमने दोगुना करे, कितना आया आंसर 888। अब ऑप्शन में कहाँ पर है 888, ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है, ऑप्शन बी में। चलिए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन, दिए गए दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अब हम देखते हैं क्या चिन्ह बदलना है, प्लस और माइनस को क्या करना है आपस में बदलना है, और 2 और 4 को क्या करना है, इसको भी आपस में बदलना है। पहला ऑप्शन रख के देखते हैं क्या है यहाँ पे 9 - 5, माइनस की जगह हमें क्या लेना है प्लस, तो क्या जाएगा 9 + 5। फिर क्या है डिवाइड है, डिवाइड की जगह डिवाइड। फिर क्या है यहाँ पे 4 × 2, तो क्या करना है 4 की जगह 2 रखना है और 2 की जगह 4। फिर क्या है यहाँ पे प्लस, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 8। अब इसको करके देखते हैं 80 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/2 × 4 लिख सकते हैं। क्या है पहले यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख लिया, आसानी हो जाएगी। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ कितना है 9 और 10 हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 9 और 10 19, और 19 में से हम 8 घटाएंगे, कितना आएगा 11 आएगा। लेकिन आना कितना चाहिए था 80, तो 80 हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। अब ऑप्शन बी करके देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई, 4 की जगह हमें 2 रखना है, माइनस की जगह प्लस, 2 की जगह क्या आएगा 4। फिर क्या है डिवाइडेड 1, प्लस की जगह -5। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे बोर्ड मास से ही करेंगे हम। पहले क्या होगा यहाँ पे डिवाइड, कितना आएगा डिवाइड करने पे यहाँ पे 4 आएगा। फिर मल्टीप्लाई, कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 और 4 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 14 और 4 18, और 18 में से क्या करेंगे हम 5 घटा देंगे, कितना आएगा 13 आएगा। और समीकरण को हमें सॉल्व करने में कितना आना चाहिए था 13 आना चाहिए था। क्या पूछा था कौन सा समीकरण सही होगा, तो कौन सा समीकरण, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया समीकरण है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठवें पद से संबंधित है। एनालॉजी से क्वेश्चन है, इससे पहले हमने ये क्वेश्चन कर चुके। देखते हैं कितना 8 और कितना है 494, यहाँ पे हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क का मान। एक और दिया हमारे पास 9 और 711। यदि हम यहाँ पे देखें तो 494 क्या दिख रहा है हमें 8 के घन के पास दिख रहा है। अब 8 का घन आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 8 का घन, 8 का घन कितना होता है 512। यहाँ कितना दिख रहा है हमें 494। अब हम देखते हैं संख्या कितनी कम हो रही है, इसमें से कितनी कम हो रही है संख्या 12 और 4 कितना 16। 512 में से कितनी संख्या कम हो रही है, यहाँ पे 16 कम हो रही है। यहाँ पे भी हम देखते हैं अब 9 का घन कितना होता है, 9 का घन यह आपको पता होना चाहिए, 9 का घन कितना होता है 729। यहाँ कितना है 711। अब यहाँ पे हम संख्या देखें तो कितनी हो रही है माइनस, कितनी हो रही है 18। घन में से कितनी 18 माइनस करेंगे क्या आएगी, अगली संख्या आ जाएगी। यदि हम यहाँ पे देखें तो कितना 16 माइनस हो रहा है, यहाँ कितना 18। तो हम क्या करें 8 को यहाँ पे 2 गुना करके क्या करें माइनस करें, और यहाँ पे 9 का क्या करें 2 गुना, 9 का 2 गुना कितना हो गया 18। तो 9 का घन में से क्या करें हमने वही संख्या को 2 गुना करके क्या किए माइनस कर दिए। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क कितना है 204। अब हम देखते हैं कितना 204 किसके घन के पास है, ऑप्शन में देखते हैं क्या है यहाँ पे 5 का घन कितना होता है 125, तो 125 तो कम हो जाएगा। यहाँ पे 13 है तो 13 का घन तो और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे और क्या है तीसरा ऑप्शन 6 का घन कितना होता है 216। अब यहाँ पे क्या हो रही थी संख्या 2 गुना होकर क्या हो रही थी माइनस। यहाँ पे वही करके देखते 6 का 2 गुना कितना होता है 12, 6 दूनी 12। 216 में से क्या करते हैं हम 12 घटाते, कितना आएगा घटाने पे 204, कितना आएगा 204। यहाँ पे 204 हमारी संख्या आ रही है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या जाएगा हमारा आंसर
6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं क्या है। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं। अब हमारे पास सेट क्या दिए गए हैं? क्या सेट? 25, 9, 56 और एक और सेट दिया है हमारे पास 13, 14 और 183। अब यहाँ पर हम यहाँ देखें तो 25 क्या है? 5 का वर्ग दिख रहा है और 9 क्या है? ये 3 का वर्ग। 9 क्या दिख रहा है हमें? 3 का वर्ग। हम दूसरे साइड में देखें 13 और क्या है? 14, ये किसी के वर्ग है क्या? नहीं है। तो ये इस तरह से हम देखें तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। और क्या हो सकता है? 25 को 2 गुना करेंगे कितना आएगा? 25 दूनी 50 और 50 में हम 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 59। तो ये इस तरह से भी नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है? ये 9 का वर्ग। क्या करते हैं हम? 9 का वर्ग करते कितना आएगा? 9 का वर्ग 81 और 81 में क्या करते हैं हम? 25 यहाँ पे घटा देते हैं। क्या करते हैं? 9 का हमने वर्ग किया बीच वाली संख्या का और पहली संख्या हमने घटा दिया। 11 में से 5 गया कितना आया? 6 और यहाँ पे कितना? 7 में से 2 गया कितना बचा? 5। मतलब तीसरी संख्या यहाँ पर हमारी आ गई। यहाँ पे वही करके देखते हैं। 14 बीच वाली संख्या जो है मेरे पास क्या है? 14। 14 का वर्ग करते कितना आएगा? 14 का वर्ग 196 आएगा। अब पहली संख्या हम घटा देते हैं 196 में से 13 घटाएंगे, 6 में से 3 गया 3, 19 में से 1 गया कितना? 18। मतलब अगली संख्या हमारे पास आ गई। अब इसी तरह से देखते हैं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो क्या होगा? इसी तरह से संबंधित। पहला ऑप्शन 12। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। अब यहाँ पे पहली संख्या कितनी है? 42। माइनस करेंगे, क्या हो रही संख्या? माइनस। 288 आएगा, 228 आएगा क्या? नहीं आएगा क्योंकि संख्या क्या है? बहुत कम है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? 11, 16 और 300 135। 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 11 घटाएंगे कितना आएगा? 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4 और 200 2 का 2 कितना आया? 245। लेकिन आना कितना था? 135। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन सी रख के देखते हैं। बीच वाली संख्या 23। 23 का वर्ग कितना होता है? 529। तो पहली संख्या हम घटाएंगे 529 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा? 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 5 कितना आएगा? 510। लेकिन यहाँ कितना? 511। ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी। बीच वाली संख्या का क्या करेंगे? वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। पहली संख्या घटाएंगे, क्या है पहली संख्या? 27। अब हम 225 में से 225 में से हम 27 घटाएंगे कितना आएगा? 198 आएगा। और तीसरी संख्या क्या है? 198 है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। अब क्या करना है? हमें जो चिन्ह दिए गए उसके बदले में हमें चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन रखेंगे जिससे हमारा समीकरण जो है यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। पहला ऑप्शन रखते हैं, क्या है? 17 माइनस रखेंगे पहले, फिर क्या है? 11 प्लस 42 डिवाइडेड 2, फिर डिवाइड कितना है? 7। इसको हम करेंगे कितना आना चाहिए? 18। यहाँ पे हम देखें तो क्या है? 2 बार क्या है यहाँ पे संख्या डिवाइड में है। क्या है? 2 बार यहाँ पे क्या है? डिवाइड दिए गए। तो इस तरह से जो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया वो यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करके देखते हैं। क्या है यहाँ पे? 17। पहला चिन्ह क्या है हमारे पास? माइनस 11, फिर क्या है? प्लस है, फिर क्या है यहाँ पे संख्या? 42, फिर मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 7। हम इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? पहले क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 42 गुणे 2/7 लिख सकते हैं। 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 6 दूनी कितना हो गया? 12। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करे कितना आया? 12 आया। 17 में से हम 11 घटा देंगे कितना आएगा? 17 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 और 6 यहाँ पे प्लस का चिन्ह, 6 और 12 हमने जोड़ दे कितना हो गया? 12 और 6 18। मतलब हमारा समीकरण जो यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। कहाँ के? हमने ऑप्शन नंबर बी में जो चिन्ह दिए गए थे वो रखे, हमारा जो समीकरण है वो क्या हो गया? यहाँ पर संतुलित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन जो होंगे किसी ना किसी प्रकार से यहाँ पे समान होंगे या उनका एक जैसे यहाँ पर उनका संबंध होगा, एक जो होगा उनमें से अलग होगा, हमें वही बताना। पहला ऑप्शन क्या है? 3 और क्या है? 44, 4 और 64, फिर क्या है तीसरा ऑप्शन? 5 और 125 और अगला क्या है? 6 और 216। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। क्या होता है? 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। और 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। यहाँ क्या है? 44। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि वही क्या दिख रहा है हमें? अलग यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। अब हम क्या चिन्ह बदलना है? प्लस और माइनस को हमें क्या करना है? आपस में चेंज करना है। क्या करते हैं? पहला ऑप्शन रख के देखते हैं 18
फिर क्या है डिवाइडेड 3, प्लस की जगह हमें क्या रखना है, माइनस रखना है, क्या है 8, फिर मल्टीप्लाई 5, माइनस की जगह +4। करके देखते हैं क्या -30 आ रहा है या नहीं आ रहा है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा ये हमें बताना है। क्या करते हैं, पहले हम डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 3 सिंग 18, फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई 8 पना 40 +4, 40 और 4 हमने जोड़ दिए, कितना आएगा 44, कितना आएगा सर यहाँ पे -40 और क्या है +4, तो पहले हम प्लस वाली संख्या जोड़ लेते हैं, 6 और 4 कितना हो गया 10, और 10 - 40 -30 हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा, सही होगा। हमें समीकरण सही नहीं होगा ये बताना है। ऑप्शन बी रखते हैं, क्या है 4 × 6, फिर प्लस की जगह क्या रखेंगे -7, फिर क्या माइनस की जगह +3, फिर डिवाइडेड 1। अब इसको करके देखते हैं 20 आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 ही आएगा, 4 सिंग 24, 24 - 7 +3, 24 में से हम 7 घटाएंगे, कितना आएगा 17 आएगा, और 17 और 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 17 और 3 20 आ जाएगा। मतलब समीकरण जो दूसरा दिया हमारे पास, या ऑप्शन बी, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे इरेज कर दे रही। ऑप्शन सी क्या दिया है 18, प्लस की जगह में रखना -8, मल्टीप्लाई 6, फिर क्या है डिवाइडेड 3, माइनस की जगह +11। करके देखते हैं 13 आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड, कितना होगा 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 दूनी 16, 18 - 16 कितना हो गया 2, और 11 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 और 2 13 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। और हमें बताना क्या है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बचा, क्या एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन क्या होगा, हमारे जो समीकरण थे वो यहाँ पर सही होगा, जो बचा वो क्या हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, उस शब्द जोड़ी का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों की जोड़ी में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारे पास ये क्या दिया है, क्वेश्चन के रूप में दिया है, क्या गौरैया अनुपात वृक्ष। जो क्वेश्चन दिया है, जिस तरह से वो संबंध होंगे, जैसे गौरैया और वृक्ष में एक दूसरे से जिस प्रकार से संबंध होगा, 4 ऑप्शन में से किसी ना किसी एक ऑप्शन में वही संबंध हमें देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, क्या है गौरैया और वृक्ष। तो गौरैया कहाँ रहती है, वृक्ष में रहती है। हम कह सकते हैं क्या गौरैया कहाँ रहती है, वृक्ष में रहती है। हम 4 ऑप्शन में से देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ सकता है, क्या है गाय और क्या समुद्र तट। तो गाय क्या समुद्र तट में रहती है, नहीं रहती, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं आएगा। मछली और क्या है पानी, तो मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो हमारा ये आंसर हो सकता है। आगे और ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है। उल्लू और क्या दिया है रात, उल्लू रात में जगते हैं, रहते नहीं, क्या जाएगा ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि गौरैया बोला था क्या वृक्ष, गौरैया कहाँ रहती है वृक्ष में, इस तरह से हम समझ सकते हैं। खरगोश और क्या है बालू, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, मछली अनुपात पानी। मछली कहाँ रहती है, पानी में, और क्वेश्चन में क्या है गौरैया वृक्ष, तो गौरैया कहाँ रहती है, वृक्ष में रहती है। इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में अरली को ये लिखा जाता है और गेज को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इनबॉक्स को कैसे लिखा जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सभी के अल्फाबेट्स नंबर लिख लेते हैं। ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, आर 18, एल 12, वाई का नंबर 25। अब किस तरह से लिखा है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जेड का नंबर 26, एन 14, एस 19, सी 3, एफ 6। अब हम यहाँ पर देखें तो क्या दिख रहा है हमें, 25 और 26 क्या है, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है संख्या, 25 और 26 पीछे से संख्या क्या हो रही है 1 प्लस, 12 और कितना है 14, यहाँ पर हम देखें तो कितने हो रहे हैं 2 प्लस हो रहा है, 18 और 19 है, यहाँ क्या हो रही है संख्या 1 प्लस हो रही है, 1 और 3 है, 1 और 3 मतलब यहाँ पे क्या हो रही है संख्या 2 प्लस हो रही है, 5 और कितना है 6 है, क्या हो रही है यहाँ पे संख्या 1 प्लस हो रही है। मतलब पहले 1 प्लस फिर 2 प्लस फिर 1 फिर 2 फिर 1। हमें एक और शब्द दिया है क्या, ये इसका भी हम देखेंगे तो उसी तरह से आएगा। हमें किसका निकालना है, हम वो निकाल लेते। क्या है शब्द इनबॉक्स, क्या करते हैं हम नंबर लिखते हैं, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, बी का नंबर 2, ओ का नंबर 15 और एक्स का नंबर 24। पीछे से संख्या में क्या करना है 1 प्लस करना है, क्या करेंगे 24 और 1 कितना हो गया 25, 15 में क्या करेंगे हम 2 प्लस करेंगे, 15 और 2 17, फिर 2 और 1 3, 14 और 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे हमने 1 जोड़ी, यहाँ पे क्या करेंगे 14 और 2 16, फिर आगे 1 जोड़ेंगे 9 और 1 10। क्या करते हैं हमने ये लिख लिए, क्या करेंगे इसके बाद अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। 25 किसका नंबर होता है बाई का, 17 किसका होता है क्यू का, 3 किसका होता है सी का, 16 किसका होता है पी का,
फिर क्या है लास्ट में 10, 10 किसका होता है? जे का। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, वाई क्यू सी पी जे। कहां पर दिख रहा है हमें? वाई क्यू सी पी जे, ऑप्शन सी में है। कहां पर है? ऑप्शन सी में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।